8 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत ने दूसरी बार CAVA महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग का खिताब जीता। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग फाइनल में मेजबान नेपाल को हराया। यह दूसरी बार था जब नेपाल ने घरेलू मैदान पर भारत के साथ खिताबी मुकाबला किया। भारत ने स्वर्ण पदक जीता, नेपाल ने रजत पदक हासिल किया, ईरान ने कांस्य पदक। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस पुरंदर हॉलैंड द्वारा पोलैंड को निर्यात किया गया। सेना लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास कर रही है और सरकार द्वारा 5 दशक के बाद NIPCD की कार्यकारी परिषद और आम सभा का पुनर्गठन किया गया। ये महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1860 में किया गया। इसरो 15 अगस्त को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 लॉन्च करेगा। EOS 8 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डे के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। विनेश फोगाट को पेरिस 2024 में ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता से आयोग घोषित किया गया। सरकार विदेशी मुद्रा के प्रवाह से बचाने के लिए 35% तक बायो बिटुमेन मिश्रण की अनुमति देगी। सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है सरकार ने। उद्देश्य वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करना है। 1995 के अधिनियम में वक्फ शब्द एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास में बदलाव किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रोत्साहन की घोषणा की है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता का एक दशक में 165% बढ़ी है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में 165% बढ़ी है। यूपी और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यूपी बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। श्रीजेश और भाकर ओलंपिक समापन समारोह में भारत का नेतृत्व करेंगे। श्रीजेश और भाकर चीन अमेरिका नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी त्सुंग दागो को 97 वर्ष का निधन। भारत शीघ्र ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत शीघ्र ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री MSME के लिए IACC उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किया। कुर्क ओब्लास्ट भौतिक स्थिति में रूस की पश्चिमी सीमा पर यूक्रेन के सीमा करीब स्थित है। यह महत्वपूर्ण मरुस्थल जो है संकट के चलते ऑस्ट्रेलिया के 13 प्रजातियों को संकटग्रस्त सूची में जोड़ा गया। 10 सुसान DBS ग्रुप की पहली महिला CEO बनेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी त्सुंग दाओ का 97 वर्षीय निधन। भारत शीघ्र ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत शीघ्र ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा किया कि भारत शीघ्र ही ऑकलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा, राजनयिक संबंधों को बढ़ाएगा और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों का समर्थन करेगा। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। हरियाणा स्कूलों में गुड मॉर्निंग जगह जय हिंद कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। हरियाणा में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा।
BIS के आयुष प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए विभाग लॉन्च किया। गुजरात के मुख्यमंत्री MSMEs के लिए IACC उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किया है। रोशनी नादार मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता चुनी गई। यूक्रेन के हमले के बीच रूस ने कुछ में आपातकाल की घोषणा की। यूक्रेनी सैनिकों द्वारा एक दुर्लभ सीमा पार हमले के कारण एक दुर्लभ सीमा पार हमले के कारण रूस के कुछ क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया गया। छापेमारी शुरू होने के बाद कम से कम 5 नागरिक मारे गए, 31 घायल हुए, जिनमें से 6 बच्चे भी शामिल हैं। 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक, 11 टैंक और 20 से अधिक बख्तरबंद वाहन शुजा के पास रूस में दाखिल हुए। यूक्रेन ने इस घटना पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं किए हैं। आज सुबह पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा रजत पदक मिला। नदीम ने स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और केरल में नए मोर अभयारण्य बनाए। झारखंड के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विशालगढ़ में नए पौधों की प्रजाति खोल दी गई, जिसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पर है। भोज आर्द्रभूमि। पेरिस ओलंपिक नीरज चोपड़ा रजत। भीष बहादुर थापा को 2079 BS के लिए हेम बहादुर मल्ल सम्मान प्राप्त हुआ। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। केंद्र सरकार ने कर्नाटक और केरल में नए मोर अभयारण्य, कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलन्नुआर में मोर अभयारण्य। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन के लिए AI भारत 5G 6G हैकाथॉन लॉन्च किया है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन के लिए AI भारत 5G और 6G हैकाथॉन लॉन्च किया है। सर्जन वाइस एडमिरल अनूप कपूर को अस्पताल सेवाओं का महानिदेशक नियुक्त किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति पोर्टल। विशालगढ़ में मिली वनस्पति प्रजाति का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया। ISLRTC और आर्मी वेलफेयर सोसाइटी ने सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया। गांधीवादी शोभना राणा का 99 वर्ष की आयु में निधन।